फ्रेंड्स, मिरर ऑफ इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे WH फैमिली, यानी कि जिससे प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। कुल मिलाकर इनकी संख्या 7 होती है ना, लेकिन 7 के लिए अलग रूल है और 5 के लिए अलग रूल है। चलिए शुरू करते हैं। वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, हुम, व्हाट, ये 7 अलग हैं। और हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ऑफ्टन, विच और हुज, ये क्या है, ये अलग है। चलिए हम पहले इसका रूल देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि कौन कैसे बनेगा। पहले वाला जो 7 है उसके लिए रूल है। क्या रूल है? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वही WH फैमिली, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए क्या कह रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब जो है और वर्ब किसके अनुसार लगेगा? जो जिस टेंस का होगा उसके अनुसार वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ये एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझेंगे तब समझ में आएगा, है ना। एग्जांपल ले लेते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम कब आओगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये WH फैमिली से है। तो सबसे पहले रूल क्या कह रहा है, WH फैमिली, तो कब का क्या होता है, व्हेन, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब, तो किस टेंस का है ये देखना, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। ये क्या है, ये क्या है, सबसे पहले देखना किस टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, गागे के अंत में आ रहा है, तुम कब आओगे, व्हेन क्या लगेगा, विल, व्हेन विल। उसके बाद क्या कर रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, व्हेन विल यू। उसके बाद क्या कर रहा, किसके अनुसार लगेगा, वर्ब, वर्ब क्या है, आना, आओगे, तो क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि और ये क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा। और देखिए क्या कह रहा है, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम, मतलब इसका क्या हुआ, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से, ठीक है, पूरा वाक्य, तो उसी के अनुसार लगा ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब भी उसी के अनुसार लगेगा, तो वर्ब इसमें था क्या, कम, तो इसमें पहला फॉर्म लगता है तो पहला फॉर्म ही लगा, व्हेन विल यू कम, ये बन गया। यहाँ तक समझ गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई किसी से उठाकर, जैसे रो रही है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए क्या कह रहा है, रूल देखिए। सबसे पहले WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, किसके अनुसार, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगा, वाक्य, क्या कह रहा है, वाक्य में सेंटेंस जो भी है, जिस टेंस का हो उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा और वर्ब लगेगा। देखते रहिए, ये किस टेंस का है, वह क्यों रो रही है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, WH फैमिली। सबसे पहले WH फैमिली क्या है, वाई, क्यों, मतलब क्या है, वाई। उसके बाद क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, रहा है, रही है, तो ही है, क्या लगेगा, वाई इज। उसके बाद क्या कर रहा है, सब्जेक्ट, ही, वाई इज ही। उसके बाद रोना का क्या, क्राई, है ना, क्राई। उसके बाद किसके अनुसार लगेगा, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें क्या लगता है, वर्ब के साथ ING लगता है ना, तो क्राइंग हो गया, बन गया, वाई इज ही क्राइंग, समझ गए। अब देख लेते हैं हम लोग दूसरा वाला, दूसरे 5 जो है इसके लिए रूल है ना, वो हम लोग 7 समझ लिए, ठीक है। उसके लिए वैसे बनेगा, ये 5 अलग है। देखो, हाउ मेनी, ठीक है, कितना, कितनी, कितने, दोनों का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। हाउ मेनी और हाउ मच दोनों का मतलब क्या होता है, कितना, कितनी, कितने। लेकिन हाउ मेनी जो है, इसको क्या है, जिससे गिन सकते हैं, जिसको गिनती कर सकते हैं। अभी एग्जांपल देंगे तो समझ जाइएगा। और हाउ मच क्या है, जिससे गिन नहीं सकते हैं, है ना। हाउ ऑफ्टन मतलब कितनी बार, क्या, कितनी बार। विच मतलब कौन से। हुज मतलब किसका, किसकी, किसके, ठीक है। अब इसका रूल देख लेते हैं। उसी तरह से WH फैमिली जो है, जो भी आएगा वो 5 में से कोई, ठीक है। उसके बाद उसके साथ क्या लगा होगा, याद रखिएगा, हमेशा उसके साथ कोई वस्तु या सामान होगा, ठीक है। WH फैमिली, सामान प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट फिर वर्ब, सेम फिर उसी तरह चलेगा, सिर्फ इसमें क्या बदलाया, इसमें सामान होगा, ठीक है।
सामान का नाम होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, 5 है WH फैमिली जिसके लिए अलग रूल है, जिसमें कि सामान का नाम आएगा ही आएगा। जैसे तुम कौन सा कार चलाओगे, तो ये देखिए सामान है ना, कौन सा के साथ क्या आया है, कार आया है, तो ये आएगा ही अलग। कौन से के लिए क्या होता है, देखिए विच, क्या होता है विच कार, क्या विच कार, कौन सा विच कार। उसके बाद क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, कौन से के लिए क्या होता है हुई, उसके बाद सामान लगा कार है ना, उसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें आगे है तो व्हील, ठीक है, व्हिच कार व्हील। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम मतलब यू, व्हिच कार विल यू। उसके बाद क्या है कार चलाना, ये क्या है, ये हो गया वर्ब। वर्ब के किसके अनुसार, टेंस के अनुसार लगेगा, ड्राइव। बन गया, देखिए कितना सिंपल है, व्हिच कार विल यू ड्राइव, तुम कौन सी कार चलाओगे। समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब आगे और देख लेते हैं, जैसे यहाँ तक समझ गए, एक और एग्जांपल देख लीजिए किस चीज़ का, जैसे हाउ मेनी और हाउ मच, दोनों का मतलब क्या होता है, कितना कितनी कितने, दोनों का मतलब होता है कितना कितनी कितने। हाउ, तो ये एग्जांपल देखिए, वह कितना सेव खा चुका होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसके साथ सामान लगा ही लगा है ना, वह कितना सेव ना, हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी एप्पल्स, ये सामान लिखा गया सबसे पहले। उसके बाद क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हाउ मेनी एप्पल्स हैज़, क्योंकि ही के साथ क्या लगेगा, हैज़ ही। उसके बाद क्या है, इटन, मतलब खाना का तीसरा रूप लग गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से है, तो कैसे बना, हाउ मेनी एप्पल्स हैज़ ही इटन, क्योंकि इसको गिन सकते हैं, इसको नहीं गिनेंगे उसमें क्या लगेगा, हाउ मच। समझ गए, वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।